ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप में। आज के इस सेशन में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाला परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छोटू, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से आएगा। ठीक है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि इसी वीडियो से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा तो उस दिन से हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। छोटू ध्यान दीजिए, तो इसलिए ये बहुत सेशन इंपोर्टेंट होने वाला है और बढ़िया से आप लोग याद करने का प्रयास भी करना है और नोट्स भी इसका बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर के नाम है विद्युत धारा। क्या है छोटू? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। क्या होता है छोटू? कूलम। कूलम को हम लोग सी द्वारा डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी द्वारा। यह एक अदिश राशि है। कौन राशि है छोटू? अदिश राशि। याद रखिएगा, पूछ देगा विद्युत आवेश कौन सी राशि है? तो अदिश राशि। ये विद्युत जो आवेश होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आवेश और दूसरा होते हैं ऋण आवेश। तो इतना आप लोग याद रखिएगा पहला प्रश्न से। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत का मान होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत का मान होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं छोटू, अतिभारण मतलब क्या होता है? जैसे करंट ज्यादा प्रवाह होना। जब करंट ज्यादा प्रवाह होता है तो विद्युत का मान क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत परिपथ मतलब क्या होता है? तो परिपथ, पथ यानी क्या होता है? रास्ता। पथ यानी क्या होता है छोटू? रास्ता। तो वैसा परिपथ जिसे विद्युत द्वारा प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल बाई कूलम। 1 जूल बाई कूलम। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं छोटू, 1 जूल बाई 1 कूलम। ठीक है, अगला देख लेते हैं 4 नंबर, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, अमीटर जो होता है एक यंत्र है। क्या है छोटू? यंत्र। इससे विद्युत धारा मापा जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। अब विद्युत परिपथ के बारे में हम बताए हैं। इसे जिस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। इसे किस में जोड़ा जाता है छोटू? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो यहाँ पर भी बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिए छोटू, देखिए लघु पतन मतलब क्या होता है? लघु पतन मतलब होता है, इसका इंग्लिश देखिए, शॉर्ट सर्किट। जैसे हम नहीं कहते हैं कि तार शॉर्ट मार दिया है। जैसे प्लस और माइनस हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट मार देता है। जब शॉर्ट मार देगा तो करंट क्या होगा? ज्यादा प्रवाहित होने लगेगा। जब ज्यादा प्रवाहित होगा तो हमारा तार क्या होगा? जड़ने लगेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है छोटू, देखिए ये जितना प्रश्न लिए हैं ऑप्शन वहां पर देगा, तो ऑप्शन वहां पर देगा तो आराम से टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है तो ओम मीटर। क्या होता है छोटू? ओम
मीटर। इसको डिनोट करते हैं इस तरह, ओम, मीटर को एम द्वारा, ये आपका संकेत हो गया। ठीक है छोटू। 7 नंबर, ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम के नियम का गणितीय रूप है तो क्या होगा छोटू, I बराबर V बाई आर, V बाई आर। तो I हमारा क्या है, विद्युत धारा। I क्या है छोटू, विद्युत धारा। और V क्या है, विभवांतर। R क्या है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जो होता है नियतांक होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, I जो होता है, R जो होता है नियतांक होता है। नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो क्या होता है, R बराबर V बाई आई। R बराबर V बाई आई, जो अभी बताया R को हम लोग प्रतिरोध, V को विभवांतर और I को विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा को हम लोग I द्वारा डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। एसआई का मात्रक को हम लोग इकाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकाई। इसका ओम होगा, क्या होगा छोटू, ओम। नंबर प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है तो क्या होता है छोटू, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, विभवांतर से वोल्ट मीटर को भी मापा जाता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, विभवांतर से हम लोग वोल्ट मीटर को मापा जाता है। यह एक क्या है, यंत्र है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है छोटू, वाट। 13 नंबर, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन के तार का। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे। 14 नंबर, नेक्स्ट, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है 10 के पावर माइनस 6 एंगस्टेन। ठीक है, 10 के पावर माइनस 6 एंगस्टेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 15 नंबर, 1 HP बराबर होता है, 1 HP को हम लोग बोलते हैं हर्ष शक्ति। हर्ष क्या बोलते हैं, हर्ष शक्ति। ठीक है, 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट, 746 वाट। तो छोटू यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।